शिकायत क्यों नहीं करती, नहीं डिलीट करने देती उसका फ़ोन नंबर मेरे मोबाइल से। बहुत नाराज़ है वो और उसे हमसे शिकायत है कि हम इस नाराज़गी की शिकायत क्यों नहीं करते। ये फ़रकत एहसास जी का एक शेर है, शुरुआत हम इसी से कहेंगे। नमस्ते। जो आगे का लाइन्स हैं, जो पोयम है, वो किसी व्यक्ति की हैं। इसके आगे शुरू करेंगे तो सुनिएगा। मैंने कभी जाहिर नहीं किया, पर भीतर ही भीतर मैं नाराज़ था उससे। और जब कोई होता है भीतर ही भीतर नाराज़, तो जिससे होता है पता नहीं कैसे कुछ कुछ उसको भी पता चल जाता है। वह भी नाराज़ हुआ होगा मेरी नाराज़गी से, क्योंकि मुझ तक वह भी कहीं ना कहीं से चली ही आई अज्ञात रूप से। शुरू के कुछ दिन तकलीफ देह थे, एक अंतरात के बाद मिलने की हुड़क उठी। फ़ोन पर उसके नंबर की तरफ उंगलियां भी बढ़ ही जाती थी, मगर नाराज़गी लगाम खींच देती थी और मैं वापस अपने व्रत में। कम होती गई, बल्कि कम क्या ख़त्म ही हो गई फ़ोन पर बातें। परिवार के कुशल क्षेम, बच्चों की पढ़ाई, नौकरी के समाचार, माँ बाप की सेहत के हाल, सब चीज़ें जब नहीं होती तो वे ख़त्म हो ही जाती हैं। ऐसा ही होता गया शायद। पहले वो हुड़क, फिर खालीपन, फिर एक औचक याद, और फिर वह भी नहीं, वह भी नहीं। और अब वह अचानक जहाँ चला गया है अपनी सारी नाराज़गी साथ लेकर। अगर तय करने भी हों वो तमाम कुछ मसले, तो वो दरवाज़ा कभी नहीं खोलेगा मेरे लिए, या वो दरवाज़ा कभी नहीं खोलना है। फ़ोन में हमेशा रहेगा उसका नंबर, उसके ना जाने कब अच्छे दिनों में भेजे गए संदेश, और वो जहाँ है अब नहीं आएगा कभी। मैं यहाँ हूँ। वह अनसुलझी नाराज़गी रह गई है हम दोनों के बीच में, जो नहीं डिलीट करने देती उसका फ़ोन नंबर मेरे मोबाइल से। ये प्यारा सा क्या बोलना चाहिए, लाइंस या कविता या पता नहीं, मुझे तो बहुत झटका लगा था इसको सुन के। शायद उतने अच्छे से जितना मुझे लगा था, जो वो मैं बता नहीं पाई हूँ, वो मैं डिलीवर नहीं कर पाई हूँ उस टोन में। पर ये कविता है श्री आशुतोष दुबे जी की, और मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने आपके साथ शेयर की है। बाकी और भी कविताओं के लिए आप उनकी आईडी को देखिए। नमस्ते, राधे राधे।